वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका 6th चैप्टर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फुल चैप्टर को वीडियो में समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने आपका 5th चैप्टर कंप्लीट किया था फूड सेफ्टी का। आज हम एक न्यू चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब 11th-12th में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, 10th में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ऐसा चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जितने फिजिकल क्वांटिटी, अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जो भी वेट होता है, डिस्टेंस, स्पीड, मास, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, ये सब को नापना है। आपको क्या करना है? मेजर करना है। तो ये ज़रूरी होता है कि उनके मेजरमेंट्स हम कैसे नापेंगे, कैसे उन्हें मेजर करेंगे। तो ये सब आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है स्टूडेंट्स। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपको जो भी इसमें दिया है, एक बेसिक सा डिटेल आपको दिया है, काफ़ी छोटे अमाउंट में आपको बस इंट्रोडक्शन दिया है एक टाइप से मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी आता है स्टूडेंट्स, मेजरमेंट। तो आपको काफ़ी सिंपल यहाँ पे ये चैप्टर में दिया गया है स्टूडेंट्स, पर आपको इसी सिंपल को यूज़ करके आगे आपको जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएंगी उन्हें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, इन्हीं सिंपल चीज़ों का यूज़ करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फ्यूचर। साइंस को अगर हम लेके बोलते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर जो हमारा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले हम समझते हैं कि हमारे आसपास कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। तो जैसे यहाँ पे कुछ फोटोज़ दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे ब्रिंजल दिया है, यहाँ पे ये हमारा पतंग उड़ाने वाला जो धागा होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब्जियाँ दी गई हैं, यहाँ पे दूध दिया गया है ग्लास में, यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे कपड़े दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स अभी ठीक है, ये 3 ब्रिंजल है। तो ये 3 ब्रिंजल का मैं बोलूँगा कि मुझे 3 ब्रिंजल दे दो। तो ठीक है, आप सामने वाले दुकान वाले हैं, ब्रिंजल बेचते हैं, तो मुझे आपने 3 छोटे छोटे ब्रिंजल्स दे दिए। अब आपके पास बड़े ब्रिंजल्स भी है, फिर भी आपने क्या किया? मुझे छोटे छोटे 3 ब्रिंजल्स दे दिए। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मैंने आपको उसका वेट नहीं बताया था कि मुझे इतना ग्राम या इतना किलो ब्रिंजल चाहिए स्टूडेंट्स। तो इसलिए आपने क्या किया? मुझे 3 छोटे छोटे ब्रिंजल्स दे दिए अपने फ़ायदे के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं बोलूँगा मुझे 1 kg ब्रिंजल चाहिए। क्या चाहिए? 1 kg ब्रिंजल चाहिए। तो आपको मुझे 1 kg ब्रिंजल देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वेट करके। तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, हम मेजरमेंट का यूज़ करते हैं हमारे आसपास के चीज़ों को मेजर करने के लिए। तो जैसे मैंने ब्रिंजल को मेजर कर लिया केजी में, अब यहाँ पे भी वही चीज़ है स्टूडेंट। यहाँ पे जो धागा है उसे कैसे मेजर करूँगा मैं? मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में या किलोमीटर्स में। यहाँ पे देखो स्पिनच है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पालक जो है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? इसे काउंट भी कर सकता हूँ, इसके लीव्स को मैं काउंट कर सकता हूँ, या इसे भी मैं वेट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मिल्क है, तो मिल्क को भी मैं कैसे बोलूँगा स्टूडेंट्स कि मुझे 1 लीटर ऑफ द मिल्क दो, या 1 ग्लास ऑफ मिल्क दो, या हाफ ऑफ ग्लास ऑफ मिल्क दो। तो ऐसे हम मेजर करेंगे। यहाँ पे रिंग है स्टूडेंट्स। अभी ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? ग्राम्स या मिलीग्राम्स में नापते हैं। कपड़े को भी हम कैसे नापेंगे? उनके एरिया के हिसाब से, स्क्वायर फीट या स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऐसे हम कपड़ों को नापते हैं। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर करते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं? जिसे हम मेजर करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, in day-to-day life, we measure many things such as weight of the fruit, vegetable, food grain, temperature of the body or some liquid, volume of the liquid, density or various substances, the speed of the vehicle, etc. Quantities such as mass, weight, distance, speed, temperature, volume are called physical quantities. यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी को समझाने की कोशिश किया गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे बोला है कि आप रोज़ की अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को वेट करते हो, बहुत सारे सब्जियों को वेस्ट करते हो, वेट करते हो, आपके टेम्परेचर को वेट करते हो, लिक्विड्स के वॉल्यूम को वेट करते हो, या
डेंसिटी को वेट करते हो, स्पीड को वेट नापते हो व्हीकल के, तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ को जो है आप नापते हो। अब देखो ये सब जो चीज़ें हैं, स्पीड हो गई, डेंसिटी हो गई, लिक्विड हो गया, वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे वेट हो गया, जो ये सब चीज़ें उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अ वैल्यू एंड अ यूनिट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स अब समझो मैंने वॉल्यूम नापा और वॉल्यूम क्या आया, वॉल्यूम मेरा आता है 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिट्स का भी यूज़ करते हैं। वॉल्यूम की यूनिट जो होती है 3 लीटर्स, मैंने वॉल्यूम नाप लिया। तो 3 क्या है यहाँ पे, 3 यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड है। क्या है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड मतलब होता क्या, एक टाइप से आप उसका साइज नाप रहे हो, एक टाइप से क्या कर रहे हो, आप उसका साइज नाप रहे हो, उसका साइज नाप रहे हो, या तो आप नाप रहे हो कि कितना इफेक्ट डाल रहा है वो किसी भी सिस्टम पे स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ पे वो कितना इफेक्ट डाल रहा है, आप इन शॉर्ट उसका साइज आप मेजर कर रहे हो स्टूडेंट्स। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, Swarli walks 2 kilometer every day. In this example, 2 is the value and kilometer is the unit used to express the magnitude of the distance, which is a physical quantity. तो मुझे क्या पता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जो है, हमने पढ़ा कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स कि स्वारली जो है वो क्या रोज कितना किलोमीटर जा रही है, 2 किलोमीटर जा रही है। तो 2 क्या है यहाँ पे, 2 यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। क्या है स्टूडेंट्स, 2 यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। किलोमीटर क्या है, उस डिस्टेंस का यूनिट है जिससे कि हम मेजर कर रहे हैं। क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है किलोमीटर। जैसे यहाँ पे जो 3 था वो मैग्नीट्यूड था, लीटर जो है वो क्या था, यूनिट था। तो मैग्नीट्यूड मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ गया, एक टाइप से हम लोग किसी भी चीज़ का साइज देख रहे हैं, किसी भी चीज़ का साइज देख रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना इफेक्ट सिस्टम में डाल रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज दी हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। देख लेते हैं क्या होता है। A quantity that can be completely expressed by its magnitude alone is called a scalar quantity. So scalar quantity मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मतलब जैसे ये सब चीज़ें जो है इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट्स। क्या है, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है, सिर्फ इनके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। For example, only magnitude, that is a value with a unit, is used to express quantities such as length, breadth, area, mass, temperature, density, time, work, etc. Thus, we say that the length of the tunnel is 2 km. The fever is 101 Fahrenheit. So students, यहाँ पे क्या बोला है कि सिंपली हम जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसे हम यूनिट और मैग्नीट्यूड के साथ ही एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है। 2 किलोमीटर्स मैंने लिख दिया, तो ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है। मैंने लिख दिया 3 ग्राम्स, अगर मैंने लिख दिया तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है स्टूडेंट्स। सो ऐसे में क्या करूँगा, ऐसे में स्केलर क्वांटिटी को लिखूंगा स्टूडेंट्स। और स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स। ये आपको हरदम ध्यान देना है कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है, आपको आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। लेंथ, ब्रेथ, एरिया, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, टाइम, वर्क, तो ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया है। टनल इज़ 2 किलोमीटर। द फीवर का टेम्परेचर कितना है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, द क्वांटिटी दैट इज एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर बोथ गिवन इन द बोथ गिवन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है,
आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन मतलब उसमें एक डायरेक्शन भी होगा। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसा क्या है। कि मैं बोल सकता हूँ कि ही रन्स 2 किलोमीटर इन नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन का भी यूज हो रहा है और मैग्नीट्यूड का भी यूज हो रहा है। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिसमें डायरेक्शन भी हो। स्केलर क्वांटिटी में क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड था। मैं क्या बोलूंगा, ही रन्स 2 किलोमीटर। पर अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी में एक्सप्रेस करूंगा तो कैसे होगा स्टूडेंट्स, ही रन्स 2 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। For example, a displacement of 20 kilometers towards the north, the aeroplane flying at a velocity of 500 kilometer per hour towards Mumbai. So देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला है, 2 किलोमीटर इन द नॉर्थ। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया है उसका, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी में होता है। कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस जो था फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट रूट कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट समझो ये 2 किलोमीटर्स है और ये जो है 3 किलोमीटर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 किलोमीटर्स है और ये 3 किलोमीटर्स। 4 ले लेते हैं, नहीं तो 3 ले लेते हैं और ये 4 ले लेते हैं। ये 4 किलोमीटर्स है, 3 किलोमीटर्स है। अभी मैं डिस्टेंस क्या बोलूँगा इसमें, डिस्टेंस बोलूँगा मैं ये प्लस ये। क्या बोलूँगा, ये प्लस ये, मतलब 7 किलोमीटर आपका डिस्टेंस। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो शॉर्टेस्ट रूट क्या है स्टूडेंट्स, ये है। सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा, ये है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस यूज करूंगा और मैं क्या निकालूंगा, 5 किलोमीटर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 किलोमीटर स्टूडेंट्स। सो डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट रूट का, डिस्प्लेसमेंट को हम किस में, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सेम वेलोसिटी भी क्या होती है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी को भी डायरेक्शन होता है। इसके लिए ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द नॉर्थ और एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 500 किलोमीटर टूवर्ड्स मुंबई। तो इसमें देखो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी दे रहा है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी दे रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मास की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। सो मास क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो उसका क्या होता है, मास होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, मास होता है। उसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है वो उसका मास हो गया स्टूडेंट्स। मैटर हैज अ नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट विच इज कॉल्ड इनर्शिया। और मैटर के पास एक टेंडेंसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपने अंदर होने वाले, अपने साथ होने वाले चेंजेस को, अपने स्टेट में होने वाले चेंजेस को वो रेजिस्ट करता है, होने से रोकता है स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनर्शिया बोलते हैं। मास इज द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और मास क्या है स्टूडेंट्स, मास एक मेजर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का। क्या है स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया का मास क्या है, एक मेजरमेंट है स्टूडेंट्स। द लार्जर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। तो मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। तो इनर्शिया मतलब आपको समझना चाहिए क्या होता है। तो इनर्शिया मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वो आपको समझना चाहिए पहले तो इनर्शिया मतलब होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी चीज जो है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, समझो मैंने फैन को ऑफ कर दिया, तो फैन जो होता है वो डायरेक्टली रुक नहीं जाता है, वो क्या करता है, रोटेट करता है। पहले ऑफ करने के बाद भी क्या होता है, रोटेट होता है। तो रोटेट क्यों हो रहा है, इनर्शिया के वजह से।
क्यों रोटेट होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि इनर्शिया है उसमें, इसके लिए वो क्या होता है, रोटेट होता है। तो अब हमें समझो हमने कार में ब्रेक मारते हैं, कार को अगर हम ब्रेक मारते तो हम कहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स? हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि कार में भी क्या होता है, इनर्शिया होता है जिसका इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। क्योंकि कार के ब्रेक्स जो होते हैं वो जगह पे रुक तो जाते हैं, पर उसका जो इफेक्ट होता है वो कार पे नहीं, हमारे ऊपर आता है स्टूडेंट्स। तो हमें झटका लगता है, उसका क्या होता है, हमें झटका लगता है। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है स्टूडेंट्स। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, और मास क्या है स्टूडेंट्स? स्केलर क्वांटिटी है। इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात कर ले, पूरे वर्ल्ड में मास जो है कहीं नहीं चेंज होगा। पूरे वर्ल्ड क्या, पूरे यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो मास जो होता है वो कभी किसी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता है स्टूडेंट्स। द क्वांटिटीज मास एंड वेट आर हाउएवर डिफरेंट। और आपको जानना ज़रूरी है कि मास और वेट अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। वेट हर जगह चेंज होता है, पर मास जो होता है कभी नहीं चेंज होगा। ग्राम एंड किलोग्राम्स आर द यूनिट ऑफ मास। और मास का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? ग्राम और किलोग्राम मास के यूनिट्स होते हैं। तो मास जो होता है, आपको मैं बताता हूँ, मास जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, पर वेट जो होता है वो चेंज होता है। When we use the two pan common balance in a shop, we compare two masses. So students, हम जब हम वेट करते हैं हमारे तराजू में अगर हम वेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम दोनों का मास जो होता है वो वेट करते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे समझो मैंने 1 kg का वो रख दिया, और यहाँ पे मैंने 1 kg आपको ब्रिंजल दिया है स्टूडेंट्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के मास को कंपेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। वेट की अगर हम बात करते हैं तो वेट देखते हैं क्या होता है। वॉट वी मेजर इन ग्राम्स किलोग्राम्स इज मास एंड नॉट द वेट। तो वेट को हम जो है ग्राम्स किलोग्राम्स में नहीं नापते हैं स्टूडेंट्स, हम मास को किलोग्राम्स ग्राम्स में नापते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन दिस मास इज कॉल्ड इट्स वेट। तो वेट मतलब क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ जो होती है वो अप्लाई करती है स्टूडेंट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर अप्लाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो हम अपना वेट कैसे नापते हैं स्टूडेंट्स? हम अपना वेट नापते हैं, अपना वेट कैसा होता है स्टूडेंट्स? अपना वेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू अपना मास, तो अपना वेट आता है स्टूडेंट्स। The gravitational force by which earth attracts an object towards its center is called the weight of the object. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है स्टूडेंट्स? अर्थ की तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, सेंटर की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देयरफॉर वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए वेट को क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि क्या है, इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी होता है स्टूडेंट्स। इट इज डिफरेंट एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। वेट जो होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, पर मास जो होता है पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं चेंज होने वाला है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। विल इट बी पॉसिबल टू यूज वन and the same unit to measure physical quantities such as mass, weight, distance, velocity, temperature? तो हम लोग सेम यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या सभी चीज़ को नापने के लिए, सभी चीज़ को मेजर करने के लिए? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। हम अगर सेम यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमें खुद को कन्फ्यूजन हो जाएगा, खुद को हमें समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला क्या मांग रहा है स्टूडेंट्स। अभी मैं बोलूँगा आपका टेम्परेचर जो है 100 किलोग्राम्स का है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर को थोड़ी ना नाप रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ऐसे अलग अलग यूनिट्स रखेंगे तभी हम एक दूसरे क्वांटिटीज को समझ पाएंगे स्टूडेंट्स। इन एवरीडे अफेयर वी मेजर मैनी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी एज दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर
अ स्पेसिफिक यूनिट इज यूज्ड टू मेजर ईच क्वांटिटी। तो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स कि हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट को बना के रखें। किसी भी क्वांटिटी का यूनिट जो होता है वो सेम नहीं होता है स्टूडेंट्स। देयरफॉर डिफरेंट यूनिट्स आर यूज्ड व्हाइल मेजरिंग डिफरेंट क्वांटिटीज। तो अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट्स होता है, जैसे किलोग्राम्स, ग्राम्स, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, लीटर्स, सेकेंड्स, मीटर, ग्राम्स। सो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, ये सब अलग अलग यूनिट है अलग अलग चीज़ों के लिए। स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट दिए गए हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टेक अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग, लेट वन स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास मेजर 4 hand span of the string and cut it there. Let each of the other student in the class cut 4 hand span of the string. 2. Now hold all the pieces together by one end. They are of same length. So students, हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को स्ट्रिंग लेना है, धागे का एक गुच्छा लेना है स्टूडेंट्स। उसको क्या करना है, हमें ये 4, अभी यहाँ पे क्या दिया है, 4 hand span। 4 hand span मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो आपका 4 hand span क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इतना जो है वो आपका 1 hand span हो गया। तो यहाँ पे वो क्या करना है, आपको रस्सी लपेटना है। एक बार लपेटा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो ऐसे आपको 4 बार स्ट्रिंग को है, जो धागे को है वो लपेटना है, और ऐसे आपको सभी स्टूडेंट्स को करना है। तो उसके बाद आपको सभी रस्सियों को नापना है स्टूडेंट्स, और देखना है कि सभी रस्सियों का जो लेंथ है वो सेम है कि नहीं। तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, वो सेम नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे नहीं नाप सकते हैं किसी भी चीज़ को, हम अपने हाथों से किसी भी चीज़ को नहीं नाप सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग है सबके लिए। तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो सबके लिए एक हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ द बेंच बाय मीन्स ऑफ स्पैन ऑफ योर हैंड। आस्क योर फ्रेंड टू डू द सेम। डिड ईच ऑफ यू ऑब्टेन द सेम मेजर फ्रॉम दैट बेंच? व्हाट कुड बी द रीजन? अब आपको क्या करना है, अब आपको बेंच को भी इसी तरह से नापना है और सभी को बोलना है कि नापो। तो और अपने फ्रेंड से पूछना है कि क्या मेजरमेंट आपका आया है। तो किसी का जो आएगा वो 2.5 हाथ आएगा, तो किसी का आएगा 3 हाथ आएगा, तो किसी का 2 हाथ आएगा स्टूडेंट्स। सो इस तरह से कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। मतलब हम कोई भी हाथ का तो मेथड हम नहीं यूज कर सकते किसी भी चीज को मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। स्टैंडर्डाइज मेजर आर रिक्वायर्ड फॉर मेजरिंग थिंग, सच मेजर्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड इन। इसके लिए स्टैंडर्डाइज मेजर्स बने गए हैं स्टूडेंट्स। एक स्पेसिफिक नापने के लिए हमें बनाया गया है स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलते हैं। वी हैव टू मेजर मैनी फिजिकल क्वांटिटीज accurately. To measure any quantity we use the unit specified for it. So students, हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द मीटर इज द स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। तो हमें क्या पता है, मीटर्स जो है वो लेंथ नापने में काम आता है स्टूडेंट्स। अ सर्टेन डिस्टेंस हैज बीन एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्ड फॉर 1 मीटर। तो 1 मीटर का डिस्टेंस हम नाप सकते हैं स्टूडेंट्स। हम बोल सकते हैं कि ये बेंच जो है 1 मीटर का है, तो सबके लिए वो क्या होगा, 1 मीटर का ही होगा। भले आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, वो बेंच 1 मीटर का ही बोलेंगे सभी लोग। सपोज द स्पैन ऑफ द हैंड इज एक्सेप्टेड एज द यूनिट फॉर द मेजरिंग लेंथ। विद दिस यूनिट वी कैन मेजर लेंथ ऑफ द क्लॉथ एज 2 hand span, 3 hand span and so on. However, the length of the cloth measured by each one of us will not out to be different. That is why a hand span cannot be standard unit for the measure. तो यहाँ पे वो रीज़न दिया है कि हम hand span को क्यों नहीं यूनिट बना सकते हैं, क्योंकि सभी के जो हाथ होते हैं वो छोटे या बड़े होते हैं, सभी के हाथ सेम नहीं होते हैं स्टूडेंट। अगर सभी के हाथ सेम होते तो हम बना सकते थे उसे यूनिट, पर सभी के हाथ सेम नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें हर चीज़ के लिए एक अलग अलग यूनिट को बनाना पड़ा है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमने
जैसे डिस्टेंस के लिए हमने मीटर किलोमीटर्स को बनाया है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। There are many physical quantity but a majority of them are related to each other. For example, you have learned that the quantity speed is the ratio of the quantity distance and the time. तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी पर बहुत से क्वांटिटीज क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि स्पीड क्या है स्टूडेंट्स, स्पीड जो है डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड है। स्पीड का फॉर्मूला हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमें पता है स्टूडेंट्स स्पीड का फॉर्मूला। मतलब स्पीड क्या है, स्पीड डिस्टेंस से भी रिलेटेड है, स्पीड टाइम से भी रिलेटेड है। सो इसका मतलब क्या है, सभी फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। वर्क आउट द एरिया ऑफ योर क्लासरूम विच क्वांटिटी आर टेकन इनटू द अकाउंट टू कैलकुलेट फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हम समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है। It is enough to select a few out of many quantities and standardize their unit. You can see from the above example that unit of the quantity length and the time need to be standardized. Such quantities are called fundamental quantities and their units are called standard units. Of course, a standard fundamental unit must be available to all and it must not be variable. So यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट्स कि सभी क्वांटिटीज़ को तो हम यूनिट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सभी क्वांटिटीज़ को अगर हमने यूनिट दे दिया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, उसे स्टोर करने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। सो स्टूडेंट्स इसलिए हमने क्या किया, ऐसी कुछ क्वांटिटीज़ को चूज़ कर लिया है जिसका हम यूनिट डिसाइड करेंगे स्टूडेंट। जैसे कि हमने स्पीड का यूनिट डिसाइड नहीं किया है, हमने पर डिस्टेंस का यूनिट डिसाइड किया है और टाइम का यूनिट डिसाइड किया है जो कि सेकेंड्स होता है। इसके लिए स्पीड का यूनिट क्या आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्पीड का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अपने आप ही उसके यूनिट्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स, क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट हमने नहीं, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम क्वांटिटीज़ को चूज़ करेंगे और उसके यूनिट्स को डिसाइड करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स बोलेंगे। और उन क्वांटिटीज़ को क्या बोलेंगे, हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वांटिटीज़ जो हमने सेलेक्ट किया है और उन्हें एक यूनिट दिया हो। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जिन्हें भी हमने यूनिट दिया है स्टूडेंट्स उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सो अब यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम दिया है जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में एसआई यूनिट बोलते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का वो यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो। क्या स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ का वो यूनिट जो पूरे वर्ल्ड में उसे माना गया हो स्टूडेंट्स। सो जैसे मीटर जो है वो पूरे वर्ल्ड में माना गया है, लेंथ जो है वो पूरे वर्ल्ड में मीटर से ही हम नापते हैं स्टूडेंट्स। एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल is currently used all over the world. It is also called metric system. So students, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है स्टूडेंट्स, वो 7 फंडामेंटल यूनिट पे बेस है। मतलब हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनाए हैं, उसके ऊपर वो पूरा बेस है स्टूडेंट्स, और वही यूनिट्स को पूरे वर्ल्ड में हम फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, वही यूनिट्स को पूरे वर्ल्ड में हम फॉलो करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स। अब आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आप उनकी भाषा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटरनेशनल यूनिट्स मालूम है, एसआई यूनिट सभी चीज़ों के मालूम है, तो वहाँ पे आप सभी चीज़ों को मेजर कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि मुझे इतना केजीज ऑफ ये दो, या मुझे इतना लीटर्स ऑफ ये सामान चाहिए। तो आप ऐसा डायरेक्टली बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक सिस्टम। तो इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम और क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। So the names and the symbol of the units of the fundamental quantity, length, time and mass
इन द सिस्टम आर गिवन इन द, तो यहाँ पे लेंथ का जो सिस्टम दिया गया है, इंटरनेशनल यूनिट दिया गया है, वो है मीटर। मतलब लेंथ को हम कहीं भी जाएंगे तो मीटर में नापेंगे स्टूडेंट्स। मास को हम कहाँ किलोग्राम्स में नापेंगे कहीं भी अगर हम जाते हैं। टाइम को सेकंड्स में ही नापेंगे अगर कहीं भी हम जाते हैं स्टूडेंट्स। सो ये सब कुछ चीज़ें थी स्टूडेंट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसे हम बोलते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे ग्रेट साइंटिस्ट है, वो देख लेते हैं। When man felt the need to measure things, he started by using the parts of his own body for the purpose. So students, यहाँ पे क्या दिया है कि किसी भी चीज़ को नापने के लिए पहले के जो लोग हुआ करते थे वो अपने बॉडी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते थे, अपने बॉडी का इस्तेमाल करते थे उन चीज़ों को नापने के लिए। In Egypt in ancient time, the distance from a man's elbow to the tip of his middle finger was called a cubit. So cubit किसे बोला जाता था स्टूडेंट्स? उनके एल्बो से लेके उनके मिडल फिंगर का जो उनका टिप था स्टूडेंट्स, उन्हें क्या बोलते थे? क्यूबिट बोलते थे। क्या बोलते थे? क्यूबिट। दिस मेजर वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर ये क्या होता है स्टूडेंट्स? ये तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो गया ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एक क्यूबिट जो मेजर है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग, क्योंकि सभी के एल्बोज जो है सेम साइज के नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। Therefore, the cubit of the king was considered as a standard. तो उन लोग क्या करते थे? उन लोग एक ही पर्सन का मेजरमेंट लेते थे, जो उनका किंग होता था वो उनके क्यूबिट को मानते थे, मतलब उनके ही हाथ का मेजरमेंट और लेते थे उनके देश में स्टूडेंट्स। इन ओल्डन टाइम्स वी वेट गोल्ड इन ए यूनिट कॉल्ड गुंज। तो स्टूडेंट्स, गोल्ड को पहले कैसे वेट किया जाता था? उनका यूनिट बनाया गया था गुंज करके। गुंज करके एक यूनिट था जिसमें कि गोल्ड को वेट किया जाता था, उस यूनिट से गोल्ड को वेट किया जाता। एंड आवर ग्लास वॉज यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम। और पहले के लोगों को क्या, आवर ग्लास, जिसमें कि रेत का जो जिसमें रेत गिरती है ना स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? आवर ग्लास बोलते हैं, जिसमें कि हम टाइम को मेजर करते थे पहले। तो ये सब पहले की चीज़ें थी स्टूडेंट्स। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ तो हमने मशीन्स बनाया स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो किस तरह से ये मेजर किया है स्टूडेंट्स। तो फिर बाद में क्या क्या बना स्टूडेंट्स? बाद में ये बना लिए हम लोग ने, स्केल को बनाया। पहले कैसे मेजर करते थे? हाथ से मेजर करते थे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। तो हमें क्यों ज़रूरी है कि हम एक्यूरेट मेजरमेंट करें? हम अराउंड मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब लगभग हम मेजरमेंट कर सकते हैं, पर एक्यूरेट मेजरमेंट की क्या ज़रूरत है हमें? तो देखते हैं। हाउ एक्यूरेट अ मेजरमेंट मस्ट बी डिपेंड अपॉन इट्स पर्पस। तो एक्यूरेट मेजरमेंट हम क्यों करते हैं? क्योंकि जितने की हमें ज़रूरत है हम उतना ही लेंगे ना। अब हम अगर लगभग मेजरमेंट करेंगे या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। Accordingly, an appropriate device has to be used for the measurement of the substance that are precious, of great importance and used in very small quantities, done meticulously and accurately। तो स्टूडेंट्स ज़रूरी है कि, क्योंकि हमें कुछ डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे मेजरमेंट के लिए, क्योंकि हम कुछ प्रीशियस चीज़ों को भी मेजर करते हैं। प्रीशियस चीज़ मतलब जो महंगी चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ें होती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ कम होता है, उन्हें एक्यूरेट मेजर करना ज़रूरी है। उन्हें हम लगभग नहीं मेजर कर सकते। हाँ, लगभग ये इतना होगा, इतना मुझे दे दो करके, तो ऐसा मेजर नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। Due to advancement in the technology, device that measure very small magnitudes of the quantity like distance, mass, time and temperature are available now. For example, distance and time is in connection with very important sports competition, mass of the gold, body temperature etc. So students, अभी हमारे टेक्नोलॉजी इतनी, हमारी साइंस इतनी आगे बढ़ गई कि हम छोटे से छोटे चीज़ का भी वेट कर सकते हैं। आप कभी गोल्ड लेने अगर गोल्ड ज्वेलरी लेने गए होंगे तो उनके पास काफ़ी छोटा वेइंग मशीन होता है, जिसमें कि जिसको कि वो कांच में बंद करके रखते हैं। तो कांच में क्यों बंद करके रखते हैं पता है स्टूडेंट्स? क्योंकि वो इतना
अच्छा वेइंग मशीन है ना, इतना एडवांस वेइंग मशीन है ना कि अंदर जो आने वाली एयर है ना, हवा जो है, उसे भी वो वेट कर लेता है। इसलिए उसे क्या करते हैं, कांच में बंद करके रखा जाता है कि बाहर की जो हवा है वो अंदर ना आ पाए स्टूडेंट्स, क्योंकि वो उसे भी वेट करके रखता है, उसे भी वेट करने लगता है। इसके लिए वो कांच में वो बंद करके रखते हैं स्टूडेंट्स। सो ऐसे बहुत से मशीन्स आ चुके हैं जो कि मास को, टाइम को, डिस्टेंस को, टेम्परेचर को भी नाप सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। जैसे डिस्टेंस और टाइम को हम कहाँ पे नापते हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन में हम यूज़ करते हैं। मास ऑफ द गोल्ड हम नापते हैं, बॉडी टेम्परेचर को हम नापते हैं स्टूडेंट्स। सो ऐसे बहुत से चीज़ों को हम नापते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनका मेजरमेंट जानना स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं मेजर कॉजेज ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। सो स्टूडेंट्स कि मेजरमेंट में एरर्स कैसे होते हैं, उनका रीज़न क्या है, वो यहाँ पे दिया है कि क्या कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसके वजह से एरर हो जा रहे हैं मेजरमेंट करने में। नॉट यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइस, तो सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर हम अच्छे डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गलती होने वाली है। नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली, अगर हम डिवाइस का भी यूज़ कर रहे हैं और उसे अच्छे से नहीं यूज़ कर रहे हैं, डिवाइस को अच्छे से नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो गलती होने वाली है। मेक अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल एरर वन अदर देन दिस। ठीक है, आपको कोई और एरर लगता है तो आप एक लिस्ट बना के सेंड कर सकते हैं। टू एंश्योर दिस इट इज़ नेसेसरी टू चेक इट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड मेजर फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, हमसे कोई गलती ना हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, डू यू रियली गेट एज मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल एज द पेट्रोल पंप इंडिकेट्स। तो आपने कभी सोचा है कि हमें उतना ही पेट्रोल मिलता है जितना कि पेट्रोल पंप में हमें दिखाता है? तो ठीक है, हो सकता है मिलता हो स्टूडेंट्स, क्योंकि पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मशीन्स भी गलतियां करती हैं स्टूडेंट्स, तो हमें बार बार उन्हें चेक करना चाहिए कि वो स्टैंडर्ड मेजर से मेजरमेंट कर रहे हैं कि नहीं, वो स्टैंडर्ड मेजर से मेजरमेंट कर रहे हैं कि नहीं, वो भी हमें टाइम टू टाइम चेक करना इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। हम जो चेकअप करते हैं स्टैंडर्डाइज करने के लिए मशीन्स को, उन्हें भी उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। Similarly, it is necessary to standardize the weights and measures used in the market। और हमें जो भी हम वेइंग मशीन्स यूज़ करते हैं, जो भी हम नापने का तरीका जो मार्केट्स में यूज़ करते हैं, उसे भी स्टैंडर्डाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए देखो स्टूडेंट्स, वेइंग मशीन्स पे हमें बटन्स दिए रहते हैं। वेइंग मशीन्स पे कैसे दिए रहते हैं, ऐसे यहाँ पे बटन्स दिए रहते हैं 4-5। तो यहाँ पे एक बटन जो होता है वो स्टैंडर्डाइज करने का बटन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, उसे हम दबा देते हैं तो फिर से वो नॉर्मल वे 0 वाले ग्राम पे आ जाता है स्टूडेंट्स, 0 ग्राम पे आ जाएगा। While buying things at grocery shop, the vegetable market, remember to look out for the following and tell your guardian to do so। So किसी भी ग्रॉसरी शॉप या किसी भी शॉप में अगर आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको देखने पड़ते हैं हमें क्या क्या ध्यान देना है वहाँ पे। डज द बैलेंस कैरी द स्टैम्प और स्टैंडर्डाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द वेट्स एंड मेजर्स। तो आपको देखना है कि आपका जो वेइंग मशीन है वो पहले अगर मशीन है तो ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको देखना है कि 0 ग्राम पहले से दिखा रहा है, उसके बाद वेइंग मशीन्स में आपका सामान जो है दुकानदार ने डाला है, या तो आपको ये देखना है कि ये वाला जो है यहाँ पे 1 kg लिखा है क्या, इस पे जो है अगर आप 1 kg का सामान ले रहे हो तो ये वाला जो होता है उस पर 1 kg लिखा है क्या। अगर उसको पत्थर वगैरह यूज़ करता है तो आपको वहाँ से सामान नहीं लेना है स्टूडेंट्स। इज द बैलेंस स्टेबल, इज द पॉइंटर ऑफ द बैलेंस अपराइट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, बैलेंस के यहाँ पे पॉइंटर होता है। क्या होता है, पॉइंटर होता है। पॉइंटर जब मिडल में आ जाता है ना स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है दोनों के वेट जो है वो सेम हो चुके हैं। अगर पॉइंटर मिडल पे आ चुका है तो आपको वो भी ध्यान देना है कि ये बैलेंस सही से हो रहा है कि नहीं। इज द वेट मेड अप ऑफ मेटल, हाउ इज द बैलेंस हेल्ड। सो स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि वेइंग मशीन्स का जो दोनों का आपको ये जो कटोरी टाइप जो हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, उसका आपको वो देखना है कि
ये दोनों चीज़ें एक चीज़ से बनी है कि नहीं। समझो अगर ये मेटल से बना है और ये वाला हैवी मेटल से बना है तो इसका वेट तो हरदम ज़्यादा ही होने वाला है स्टूडेंट्स। सो वो भी आपको एक बार ध्यान देना है स्टूडेंट्स। Has the underside of the pan of the balance been tempered with, तो आपको वो भी देखना है कि इसके अंदर जो है कुछ लगाया तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं मैग्नेट्स वगैरह लगा देते हैं, या तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे कुछ चिपका के रख देते हैं ताकि इसका वेट जो है वो ज़्यादा हो जाए स्टूडेंट्स, और हम इसमें कम चीज़ डालें और बेच दें स्टूडेंट्स प्रॉफिट के लिए। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया, द स्टैंडर्ड्स ऑफ द 6 फंडामेंटल यूनिट्स नेमली मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर एंड कैंडेला आर केप्ट इन अ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एट न्यू दिल्ली। तो स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स जो बनाए गए हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि 1 मीटर जो है वो फिक्स किया होगा ना स्टूडेंट्स किसी ने, तो 1 मीटर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो रखा गया है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। सेम ऐसे ही किलोग्राम्स का भी रखा गया है बना के, 1 किलोग्राम ऐसा रखा गया है लेबोरेटरी में स्टूडेंट्स। और सेम सेकेंड्स के लिए, टाइम के लिए भी यूज़ किया गया है स्टूडेंट्स, केल्विन के लिए भी यूज़ किया गया है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें वहाँ पे जो सबसे पहले इन्वेंट हुई होंगी स्टूडेंट्स स्टैंडर्डाइज मेथड यूज़ करने के लिए, वो चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं स्टूडेंट्स। सो आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है, काफ़ी छोटा चैप्टर था स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट वीडियो में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, आपको ये एक बार रीड करना है। सो आपको ये समझेगा, आगे आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। सो नेक्स्ट वीडियो में आपका 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।